अपने घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको साधारण मत माने। सौभाग्य मिलता है अपने माता पिता की सेवा करने का, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इस तपस्या को करने का मौका किसी को मिले तो अपना अहो भाग्य मानना चाहिए। ये बात मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये युग बहुत विचित्र युग हो गया। हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट कल्चर में रखकर पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन समस्या वहां आ गई है जब माता पिता से बच्चे विमुख हो रहे हैं। और आप लोग देखते ही हैं कॉन्वेंट कल्चर का प्रभाव, या आधुनिक शिक्षा कह लीजिए आप, केवल कॉन्वेंट शब्द का प्रयोग न करके मैं कहूंगा आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, वो इस रूप में हमारे सामने आने लगा कि उस कल्चर में पड़ी भी बहू जब घर में आती है, आते ही धीरे से अपने पति के कान में कहती है, अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूं जी, आप भी पहला काम यही करो। इनके साथ हमारा गुजारा होने वाला नहीं, बाद में झगड़ा हो और अलग हो, इससे अच्छा यही है अभी से थोड़ा दूरी बना ली जाए। निवेदन करना चाहता हूं, ट्यूटर के और टीचर के हवाले ही अपने बच्चों को मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपका बच्चा आपका ध्यान रख सके तो उनको और उपहार देने से ज्यादा संस्कार देने का कार्य जरूर कीजिए, तब आपके बच्चे आपका ध्यान रख सकेंगे। और ये संस्कार देने के लिए गुरु के द्वार भी जाना पड़ेगा, सत्संग से भी जुड़ना पड़ेगा। आपके घर में भी कोई ना कोई धर्म ग्रंथ होना चाहिए जिसको आप हर दिन बीच में उंगली डालकर जहां से भी ग्रंथ खुल जाए और जिस भी पैराग्राफ पर आपकी नजर पड़े उसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए आज का आदेश हमारे लिए भगवान का यही है। अगर आप इस तरह भी हर दिन, मान लीजिए गीता खोली आपने या रामायण जी को आपने खोला, एक चौपाई आपने पढ़ी या एक श्लोक आपने पढ़ा, उस दिन का संदेश आपने अपने मन में रख लिया। मान लीजिए आपने गीता को खोला और वहां लिखा हुआ अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चयत, कि जो भड़काने वाली भाषा नहीं बोलता, जिसके शब्द सत्य से निष्ठ है, हितकर और मधुर वाणी का प्रयोग करता है, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते, जो उत्तम ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए अपनी वाणी को पवित्र ग्रंथों के ज्ञान के द्वारा पोषित करता है, ऐसा व्यक्ति वाणी का तप करता है। तो इस शब्द को आपने पढ़ा तो आपके मन में क्या आया? सारा दिन भगवान का संदेश मेरे लिए यही है कि जब भी बोलो भड़काऊ भाषा का प्रयोग नहीं करना, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, हितकारी बोलना है, प्रिय बोलना है, लेकिन सत्य बोलना है। सत्य भी ऐसा होना चाहिए जो प्यारा भी हो, हितकर भी हो और भड़काने वाला नहीं हो। और जब भी आप बोलें शास्त्र सम्मत होना चाहिए, आपका बोलना दिल में उतर जाए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि दिल से उतर जाओ, इसलिए आपको दिल में उतरने की कोशिश करनी।